नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कस्तूरी कहानियाँ में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट। ये कहानी केवल एक पेट्रोमैक्स या पंचलाइट की नहीं है, बल्कि हमारे समाज की उस मानसिकता की कहानी है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता, सम्मान और अहंकार तथा व्यक्ति और समाज के बीच का संघर्ष दिखाई देता है। जब पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है, तब वही व्यक्ति जिसे कभी अपमानित और बहिष्कृत किया गया था, सबकी उम्मीद बन जाता है। ये कथा हमें बताती है कि किसी इंसान का मूल्य उसके अतीत की गलतियों से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और उसके योगदान से तय होना चाहिए। तो आइए समाज के दोगलेपन, मानवीय संबंधों और आत्मसम्मान की इस मार्मिक एवं विचारोत्तेजक कहानी को सुनते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पंचलाइट केवल एक कहानी नहीं, बल्कि समाज का एक जीवंत आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं फणीश्वर नाथ 15 रेणु महीने की से अमर दंड कहानी जुर्माने के पंचलाइट। पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है इस बार। रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया, 10 रुपए जो बच गए हैं, इनसे पूजा की सामग्री खरीदी जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ? मैं तो देखते नहीं है, पंचलाट है। बामन टोली के लोग ऐसी बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाट आया है। पंचलाट छड़ीदार अग्नो मातो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से छूछा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भक्तिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो, आज पंचलाट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलैट, पंचलैट, पंचलैट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा। क्यों रे? दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया रास्ते, लेकिन मैं सन सन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, बहरे घायल तो दूहे कौन, नो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलाट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं।
लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाट पढ़ा रहे हैं। जिंदगी भर ताना कौन सहे, बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे तुम लोगों का पंचलाट पहली बार दूसरे के हाथ से ना ना। पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा, सामने डिबरी कौन बालता है। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी। राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हुए हैं। कहते, कान पकड़कर पंचलाट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल सा बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलाट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुंदरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोधन पंचलाट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुंदरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुंदरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुंदरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिगो चिध चिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुंदरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलाट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन। सरदार ने जानता है, बालना देखा लेकिन। और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर से कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोंपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलज्ञान मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा लो मजा। अब ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुंदरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाट में पंप देने लगा। पंचलाट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूकता, कभी पंचलाट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया।
पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना, माफ करना। को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुन्नी की ओर देखा। मुन्नी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की, जय हो जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। तो दोस्तों, यही थी फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी पंचालाइट। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके बारे में बनी धारणाओं से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, क्षमता और कर्मों से तय होता है। साथ ही यह भी बताती है कि समाज अक्सर परिस्थितियों के अनुसार अपने नियम बदल लेता है, लेकिन सच्ची योग्यता अंततः अपना सम्मान प्राप्त कर ही लेती है। आपको इस कहानी का कौन सा पात्र सबसे अधिक प्रभावित कर गया? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइए। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और ऐसे ही हिंदी साहित्य की अमूल्य कहानियां सुनने के लिए कस्तूरी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए विचार और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।